अथॉरिटी इस्लामाबाद ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के मुताबिक ब्लॉक सील कर दिए हैं। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? CDA का क्या बताना है? जी, CDA की जानिब से ये एक्शन लिया गया है जिसके मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफवर्जी पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद को सील किया गया है और CDA की जानिब से स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ KP के हाउस पहुंचे, जहां पर सील करने का अमल ये मुकम्मल किया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला भी इस दौरान उनके हमरा मौजूद थे, जबकि यहाँ इसकी अगर बात कीजिए तो इसमें CDA की जानिब से ये बताया जा रहा है दस्तावेजात के मुताबिक कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज में तोसी नहीं ली गई थी और इसमें इजाजत के बगैर तामीरात की गई और खैबर पख्तूनख्वा हाउस तामीरात की इजाजत भी नहीं ली गई। दस्तावेजात के मुताबिक यहाँ तामीरात के बाद कलेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया, जिसके बाद इसको सील किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ब्लॉक्स को बिल्डिंग रूल्स की खिलाफवर्जी और लीज एग्रीमेंट के माहदे की मुद्दत खत्म होने पर सील किया गया है। इसके अलावा अगर बात कीजिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस की, तो यहाँ KP के हाउस में 40 के करीब फैमिली क्वार्टर भी मौजूद हैं, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मातहत जो काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अहले खाना भी राइश पजीर होते हैं। इन सरकारी मुलाजमीन में वज़ीर आला के कुक, क्लर्क और ठीक है, बिल्डिंग रूल्स के खिलाफ वर्जी पर KP हाउस को सील किया गया है। हैदर शराजी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया हैदर आपका। बुलेटिन में अब बात करेंगे कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी शहरियों के काफिले पर खुदकुश कार बम हमले की तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता शब कराची एयरपोर्ट के सिग्नल के करीब खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरियों समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए हैं। धमाके के 17 जख्मियों में से एक चीनी शहरी, सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस और रेंजर्स के अहलकार भी शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर सिग्नल के बाद गाड़ी में चीनी शहरियों के काफिले का मुंतजिर था। खुदकुश बमबार ने चीनी काफिले के एयरपोर्ट एग्जिट सिग्नल क्रॉस करते ही गाड़ी करीब लाकर उड़ा दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया है। खुदकुश हमले में इस्तेमाल गाड़ी जिस शख्स के नाम पर थी उसका नादरा रिकॉर्ड भी मिल गया है। तफ्तीशी हुकाम गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद तफ्तीश का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया है। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके के बाद तहकीकात जारी हैं। धमाके के मकाम से अब तक मुतासरा गाड़ियों को नहीं हटाया गया है। तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट सिग्नल से आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो धमाका हुआ मुख्तलिफ पहलुओं से उसकी तहकीकात जारी हैं। इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी टीम्स यहाँ मौजूद हैं और कोशिशें की जा रही है कि शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस रोड को जो है वो क्लियर कर दिया जाए। बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर BD की टीम की जानिब से कि 16 गाड़ियाँ जो हैं वो मुतासर हुई हैं, जबकि 2 मोटरसाइकिल भी मुतासर हुए हैं। ताहम जांबाक और ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद के हवाले से भी जो है वो कंफर्म कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 17 अफराद जो है वो इस धमाके के अंदर जख्मी हुए हैं। धमाके के फौरी बाद जो है वो आग भी लगी थी, ताहम आग को फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की जानिब से कंट्रोल किया गया। इस तमाम तर एरिया को जो है वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कॉर्डन कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जब तक तमाम तर शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाएंगे तब तक जो है इस रोड को भी नहीं खोला जाएगा और जो भी गाड़ियाँ, जो मेरे अकब में आप बैरियर देख रहे हैं उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं उनको जो है वो हटाया जाएगा। चीन ने हुकूमत पाकिस्तान से अपने शहरियों पर हमले के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकाम से मुकम्मल तहकीकात और हमलावरों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान से इमरजेंसी प्लान नाफिज करके फौरी तहकीकात की दरख्वास्त की है। चीनी सिफारतखाने के बयान के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 जख्मी हुआ है। बयान के मुताबिक चीनी सिफारतखाना और कौंसिल खाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्वस अफराद और उनके सहूलतकार सज़ा से नहीं बच सकेंगे। न्यूज़ ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि कलअदम BLA की मजीद ब्रिगेड समेत इस हमले के जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese engineers while injuring another. We extend our deepest condolences and sympathies to the families of the victims and offer prayers for the swift recovery of the injured. This barbaric act will not go unpunished.
Pakistan's security and law enforcement agencies will spare no effort in apprehending the perpetrators and their facilitators. This act of terrorism is an attack not only on Pakistan but also on the enduring friendship between Pakistan and China. We will bring to justice those responsible for this cowardly attack, including the Majid Brigade. The Ministry of Foreign Affairs is in close contact with the Chinese Embassy for coordination and facilitation. Pakistan and China are close partners and iron brothers, united by a bond of mutual respect and shared destiny. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में 2 चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस और लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मौसर कार्रवाई करना होगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ चीनी शहरियों और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान का इजलास हुआ है। इस इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से कामयाब एहतजाज करने पर अली अमीन गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई गई। अली अमीन ने इजलास के शुरका को एहतजाज में खुद पर गुजरने वाले वाक़यात से आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो बानी PTI के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करके D चौक इस्लामाबाद पहुँचे। तुरंत तहरीक आगे भी जारी रहेगी। वफाक ने उन पर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI वालों अब गंडापुर को गालियां देने का कोई फ़ायदा नहीं, उसने यही करना था। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस्लामाबाद में ज़लील ख्वार किया गया। पूरी क़यादत ने वर्क फ्रॉम होम किया। गंडापुर को जो है वो गालियां देने का कोई फायदा नहीं। जो काम उसको कहा गया था उसने अपना कर दिया। उसके बाद उसका काम यही था कि वो आराम से जाके शावर लेता और जाके सो जाता KPK हाउस के अंदर। फिर सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कहाँ है भाई, हमारा चीख वीरा क्या गया, कहाँ गया। वो चीख वीरा पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमूदार होता है जी KPK की असम्बली के अंदर। और लेकिन यह है कि उनके जो दिहाड़ीदार यूट्यूबर है या उनके बेचारे जो कारकुन हैं, मुझे उन पर तरस आता है। कोई जो है उसकी स्टोरी मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसने बड़ी जज्बाती और दोबारा वो इस्लामाबाद के IG को धमकियाँ दे रहे हैं खड़े होके KPK की असम्बली के अंदर। भाई वो खड़ा था IG इस्लामाबाद, रोड पे था, उसके साथ वहाँ हिसाब किताब कर लेते ना। फिर इतनी हिम्मत ही तो क्यों गए थे KPK के अंदर हाउस में छुपने के लिए। इससे बड़ी तकलीफदेह बात नहीं हो सकती कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो सिर्फ जलसे, फसाद, वफाक पे चढ़ाई और वहाँ जलीलो ख्वार होने के लिए रह गए। और दूसरी तरफ इनकी पूरी लीडरशिप जो पहले धमकियाँ दे रही थी समेत गंडापुर के, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो बैठ जाएंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, वो सब पूरी लीडरशिप जो है वो कल वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। जो लोग जिनको आप यहाँ लेके आए थे, कुछ ज़बरदस्ती आए थे, कुछ अपनी मर्जी से आए थे, कुछ पैसे लेके आए थे, जो भी करके आए थे, उन्होंने जब देखा कि उनको मरने मारने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है, वो पीछे हट गए। सुप्रीम कोर्ट में मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। अदालत ने इमारतें गिराने पर हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि कमाल है, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक रहे हैं। कहा गया कि अदालती हुक्म से रेस्टोरेंट मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। सोशल मीडिया पर जजेस को गालियां दी गईं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे। सोशल मीडिया लाइक्स के लिए इदारों से खेला जाता है, बड़े बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। आज फेस्टिवल में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल हैं, तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान। जी बिल्कुल, जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है वो जारी है और ये फेस्टिवल 2 नवंबर तक जो है वो जारी रहेगा। आज भी यहाँ पर जो है थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। इस थिएटर प्ले का नाम है सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड, जो कि कॉमेडी थिएटर है और ये उर्दू ज़बान में होगा। इसी तरह मुख्तलिफ दिनों में जो है मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं वो रखी गई हैं, जिसमें ना सिर्फ थिएटर प्लेज बल्कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी हैं और पपेट शोज़ हैं वो भी रखे गए हैं। मुख्तलिफ गैर मुल्की फ़नकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे हैं और शहरी इससे काफ़ी ज़्यादा असर आ रहे हैं। ये फेस्टिवल 2 नवंबर तक जो है इसी तरह कराची में जारी रहेगा।